तुम इस घर के लिए एक घना साया बनी रही हो। कहीं अपनी खुशियों में खोकर तुम हमें जमाने की सर्दो गर्म सहने के लिए तन्हा तो नहीं छोड़ दोगी ना। तेरा वादा अगर वफा होगा। शायान नजर नहीं आ रहा। हम बस बेचारा वो लगा हुआ है हाथ पैर मारने में नौकरी के लिए। ये ऐसी कौन सी नौकरी है जिसके लिए वो रातों को देर से घर आता है? तब वो अपने दोस्तों में बैठा रहता है, यही सोच लेकर के शायद कोई ताल्लुक काम आ जाए। उसके दोस्तों का ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि उनके ताल्लुक से उसे कोई जॉब मिल जाए। देखो सारा, तुम शायान की फिक्र करना छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? भला अपने भाई से कोई लाताल्लुक हो सकता है? मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कहाँ है वो। अम्मी वैसे आप भी ठीक कह रही हैं। अब भाई से कभी पूछे तो कि वो इतना लेट क्यों आते हैं? तुम तो हमेशा तोते की तरह सारा की ही जबान बोलना। बस जाओ, ये सारा सामान लेकर जाओ और सारा से कहो कि इसे ठीक तरह से अंदर रखे अलमारी में। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह वो देख रही थी ना, उसने पहचान लिया है। मैं नहीं पहचानेगी यार, पूरा चेहरा तो ढका हुआ था, कैसे पहचानेगी? चेहरा ढका हुआ था ना, आंखें तो खुली थी। सारा बहुत तेज है, अगर बाय चांस उसे आइडिया हो गया और उसने अम्मी को जाके बता दिया ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अबे हो ज्यादा परेशान ना हो, सुकून से घर जा। कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं होगी, जा आराम कर जाइए। घर नहीं जा रहा। ना 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 ना, वो जाग रही होगी, वो चैन का सांस नहीं लेगी। वैसे तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ, कोई चीज या पैसे नहीं घर लेकर जाता, भाई ये पकड़। लेकिन बहुत टेंशन हो रही है यार, बहुत टेंशन हो रही है। बेटा, अब तुम्हें अपने रवैये में ना लचक लानी होगी। शेर बेटा, ऐसी हालत में ना औरतें बहुत हसास हो जाती हैं। जरा सी भी बेरुखी ना उन्हें परेशान कर देती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सर्द गर्म लहजा मेरे आने वाले पोते पे असरअंदाज हो। अब मैं ना देखूं तुम्हें नगीन से सख्ती से बात करते हुए। घर के सारे इंतजामात मैं संभाल लूंगी। वैसे भी तो सारा आ जाएगी ना, वो सब कुछ देख लेगी। जैसा आप कहें माँ। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। खुश रहो, जीते रहो। क्या बात है सारा, कोई काम था? काम क्या हो सकता है, बात करनी थी। लेकिन तुम्हारा तो स्केड्यूल ही ऐसा है कि बात ही नहीं हो पाती। हम गरीबों का क्या स्केड्यूल सारा, जैसी जॉब होती है उसी हिसाब से रूटीन बना लेते हैं। क्या जॉब कर रहे हो? शायान, जॉब? क्या बताऊं यार, इतनी मामूली सी जॉब है कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही। हक हलाल कमाने में शर्मिंदगी कैसी? कपड़ों की फैक्ट्री में गार्ड की जॉब कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट। गार्ड की जॉब? शायान, तुमने बीकॉम किया हुआ है और तो क्या फायदा ऐसे बीकॉम का सारा, जो इंसान को एक ढंग की जॉब ना दे सके। और मैं ना करता, मैं वाकई ना करता। लेकिन तुम्हारी शादी होने वाली है, 1000 खर्चे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। मैं कब तक तुम्हारे आगे इस तरह हाथ फैला के खड़ा रहूंगा? तुमने ऑलरेडी हमारे लिए, इस घर के लिए इतना कुछ किया। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं हाथ बटाऊं। आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे हौसला मिला। अब मुझे लगता है कि तुम इस घर की जिम्मेदारी उठा लोगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। आ जाओ, बैठो, मैंने खाना लगवाया।
लेकिन सैम, हमने तो डिनर कर लिया है। बिलाल मुझे रेस्टोरेंट ले गए थे। एक्चुअली वो मैंने लंच नहीं किया था ना सैम, तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए हम बाहर डिनर पर चले गए। वरना आप तो जानती हैं मेरी प्रायोरिटी होती है कि आपके साथ ही डिनर करें। अरे बिलाल, शादी के बाद इतना फ़र्क तो आता है रूटीन में। क्यों सैम, ठीक कह रही हूँ ना? कभी कभी रूटीन चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह हर दूसरे दिन बाहर का डिनर करना मामूल ना बना लेना। ऐसा कभी नहीं होगा सैम। ठीक है, चलो तुम आराम करो। ऑलराइट, सी यू। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप मुझे इतना टफ टाइम देंगे। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी गलत फहमी तो अब दूर हुई। ये तो है। वैसे अगर आपको इस किस्म की कोई गलत फहमी है ना कि मैं पीछे हट जाऊंगी, तो उसे भी दूर कर लीजिए। मैंने सोचा था इस घर में मैं अपने आने वाली भाभी के साथ सुकून से रहूंगी, लेकिन शायद तुमने उससे पहले ही ठान ली थी कि तुम बिलाल का दिल मेरी तरफ से खराब करके उस पर होल्ड कर लोगी। मैं भी जज्बाती थी, बगैर सोचे समझे रिएक्ट करती रही। क्या करूं, बिलाल मेरा भाई है, मैं उससे दस्तबरदार तो नहीं हो सकती। आप भले उसे दस्तबरदार ना हो, एक दिन वो आपसे सारे रिश्ते खुद तोड़ लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। लिखवा लीजिए, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। आप पे जान छिड़कने वाला भाई आपसे जान छुड़ाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आपका वॉलेट। थैंक यू। हम पाकिस्तान टूर पे कब जाएंगे? जब तुम बोलो। फिर कल ही चलते हैं। क्या कर रही हो, कोई देख लेगा यार। और वैसे भी इतना जल्दी तो नहीं जा सकते ना, थोड़ा तो वक्त चाहिए अरेंजमेंट के लिए। वैसे सारा की शादी का वक्त भी करीब है, सोच लो। तुम्हें आंटी की मदद नहीं करवानी शादी की तैयारियों में? अरे हाँ, करवानी तो है। अच्छा याद दिलाया, मैं पूछती हूँ कितनी रह गई है शॉपिंग। तुम पूछो, मैं निकलता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? खैरियत? हाँ खैरियत है। ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तैयारी का क्या सीन है। हाँ, वो आज ब्राइडल ड्रेस लेने जाना है अली के साथ। अच्छा, तो इसका मतलब फिर सिर्फ सिंपल एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस ही रह जाएंगे? हाँ, वो मम्मी कह रही थी कि वो खुद ही शॉपिंग कर लेंगे। सही है, ठीक है। बस ठीक है, फिर मैं आऊँगी, जो भी सामान रह गया होगा साथ चल के ले लेंगे। ठीक है, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ब्लश कर रही हो, और फिर ये शर्मीली सी स्माइल। फजूल बातें मत करो। मैं तो जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला जब मेहरबान होते हैं ना, तो यूं ही नसीब खोल देते हैं। अली बहुत केयरिंग है। कभी कभी मुझे उनमें रेहान की झलक महसूस होती है। उसी तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। अली में रेहान की झलक मत तलाश करो, वरना इसी तरह उलझी रहोगी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? जी सैम, वो सारा का निकाह है ना कल। डायरेक्ट निकाह? तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारी शादी में काफ़ी खर्चा किया था। असूलन तो तुम्हें उसके लिए कोई मायों का फंक्शन करना चाहिए। मायूं का फंक्शन तो नहीं, मगर सादगी से उसे मायूं बिठा रहे हैं। लेकिन आपको इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं तो उसे निकाह के लिए तैयार कर दें।
पार्लर के कामों में फंसी ना होती तो मैं जरूर उसका मेकअप कर देती। प्रायोरिटीज की बात होती है। इंसान अगर चाहे तो सब मैनेज कर सकता है, अगर चाहे तो। वक्त क्या चीज है? तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या हो गया है मारिया, क्यों फजूल में इशू क्रिएट कर रही हो? इशू मैं क्रिएट कर रही हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ये वाकई में कंसर्न्ड है तो ताना मारने की बजाय उसे तैयार कर देना निकाह पे। तुम देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे? क्या गलत बोला है तुम मैंने? चलो यहाँ से। अरे सही बात तो कर रही हूँ, मैंने क्या गलत बोला है? कमबख्त, गुर्बत इंसान को मार देती है, वरना कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बेटी को वो इतनी सादगी से ब्याहे। अम्मी आपने मेरी खुशियों का सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं बेटा, बहुत तो वो है जो तुमने हम सबके लिए किया, वरना मुझे तो लगता था कि तुम्हारे अबू के जाने के बाद हम लोग भूखे मर जाएंगे, मगर तुमने हम सबको संभाला। अम्मी क्यों पुरानी बातें दोहरा रही हैं? पुरानी बातें दोहरानी चाहिए बेटा। जो भी आपके साथ भलाई करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और तुमने तो हमेशा अपनी खुशियों की कुर्बानी दिया हमारी खातिर, यही तो तुम्हारा एहसान है। लेकिन हम कभी ठीक से तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अम्मी माएँ औलाद को दुआएं देती हैं, उनका शुक्रिया नहीं अदा करती। जो औलाद आपका सहारा बने, आपको संभाले, उसका शुक्रिया अदा करना बनता है बेटा। तुम तो मेरी सबसे होनहार बेटी हो, तुम्हारे ही दम से तो हम जी सकेंगे। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, जिंदगी में कभी भी कोई गम तुम्हारे पास से भी ना फटके। देखो ये डिजाइन कैसा लग रहा है? जबरदस्त। अल्लाह मेरे बेटे को बुरी नजर से बचाए। चले? दिखा, सही है। सैम से कहा भी था कि तैयार कर दे, मसरूफियत का बहाना करके मना कर दिया। क्या हो जाता अगर आ जाती? बाल भी रह गए अभी। मारिया, इसे जेवर वगैरह मैं पहना दूंगी, तुम जरा जाकर बाहर के इंतजामात देख लो, मेहमान किसी भी वक्त आते हो। ठीक है। माशाल्लाह, सदा खुश रहो, हमेशा सुहागन रहो। बस बेटा, बस मुझे एक बात का बहुत डर लगा हुआ है, कहीं तुम अपनी खुशियों में अपनी माँ को या इस घर की जिम्मेदारियों को ना भूल जाओ। तुम तो जानती हो ना सारा, हर महीने की 15 तारीख को बिजली और गैस के बिल आ जाते हैं, 20 तारीख तक राशन डलाना होता है, फिर फरा की पढ़ाई, उसके भी तो 100 खर्चे हैं। अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी तो तुमने ही उठानी है ना। अब क्या हुआ बेटा, जोर से लग गई क्या? बेटा सारा, अपने अब्बू के जाने के बाद तुम इस घर के लिए एक घना साया बनी रही हो। कहीं अपनी खुशियों में खोकर तुम हमें जमाने की सर्दो गर्म सहने के लिए तन्हा तो नहीं छोड़ दोगी ना? तुम ससुराल जाकर भी मैके की जिम्मेदारियों को निभाओगी ना सारा? भूल तो नहीं जाओगी हमें?